जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश पीसीएस की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको हम कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम है तभी पढ़िए, इनको कंटिन्यू हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि सिलेक्शन का पहला रूल ये है कि जो क्वेश्चन सब लोग सही करें वो कभी गलत मत कीजिए। अगर आप उनको गलत कर रहे हैं तो आप अपने को सिलेक्शन की दौड़ से बाहर समझिए पहले से ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स और उनके स्रोत। साथ में हम ये भी देखेंगे किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी या रोग होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन एवं उनके स्रोत तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। एवरग्रीन टॉपिक है ये, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, कुछ कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहने का ये मतलब। विटामिन के बारे में आपको ये जानना है, पहली बात तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक इनका संश्लेषण शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य के शरीर की बात की जा रही है। तो जब इनका संश्लेषण शरीर में नहीं हो सकता तो इनको बाहर के स्रोत से ही लेना पड़ेगा। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय, उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, केवल दो ही विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है। ओनली दो विटामिन। कौन कौन से? एक विटामिन डी और एक विटामिन के। ये होता है त्वचा में, स्किन में, और ये होता है आंत में, कोलोन। ठीक है, बाकी किसी का भी नहीं होता। तो इनको हमेशा शरीर में इनकी कमी कहाँ से पूरी की जाती है? बाह्य स्रोतों से। जो एक्सटर्नल प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं उनको खा करके विटामिन की कमी पूरा किया जाए। विटामिन में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है, व्यक्ति का नाम है फंक, FUNK। कब इन्होंने की? 1911 में। इतिहास अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये वही साल है जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की तरफ शिफ्ट की गई। ठीक, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ कॉमन चीज़ें। कॉमन चीज़ें ये हैं कि अगर मैं घुलनशीलता के आधार पर देखूं, घुलनशीलता का मतलब वो किस, जैसे चीनी पानी में जो है क्या होता है, घुलनशील, मतलब मिल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो अगर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को बांटा जाए, घुलनशीलता के आधार पर, तो दो प्रकार से विटामिन बांटे जाते हैं। एक जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में। वसा मतलब फैट, वसा में घुलन। जल में जो घुलनशील होते हैं वो दो विटामिन होते हैं, बी और सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू हुआ,
नींबू को आप निचोड़िए पानी में, मिल जाता है पानी में। तो विटामिन सी क्या हो जाता है, पानी में घुलनशील है। डी भी क्या है, पानी में घुलनशील है। ऐसे इनको ध्यान में रखिए। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर, हीट देने पर नष्ट हो जाता है। तो कौन सा है, सी। इसी वजह से सी को, जैसे नींबू हुआ, पानी में निचोड़ करके उसके बाद नहीं उबालते। चाय भी अगर आपको बनानी है, काली चाय बनानी है, तो पहले चाय की पत्ती उबाल लेंगे, उसके बाद ग्लास में डाल करके फिर नींबू की बूंद निचोड़ते हैं उसमें। देखिए कितना सुनहरा कलर आता है, नारंगी कलर का। ठीक है। तो अगर आप उसको निचोड़ने के बाद उबालेंगे तो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये यहाँ पर एक कंक्लूजन, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा सी में कि यह विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, हीट देने पर नष्ट हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए कि बी और सी तो जल में घुलनशील हो गए, बाकी जो भी बचे हैं वो फैट में हैं। ए, डी, ई और के, ये चारों कहाँ हैं, वसा में घुलन। एक पॉइंट और जो पूछा जाता है वो ये, विटामिन बी 12, इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी कमी से हमेशा एनीमिया होने के चांसेस रहेंगे। औरतों में, लेडीज़ों में हमेशा विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है, जनरली एनेमिक हैं। राष्ट्रीय डाटा भी यही कह रहा है कि लगभग 57% महिलाएं एनीमिक हैं। तो उसमें क्या दिया जाता है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड वैसे तो इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम, लेकिन ये जान लीजिए फोलिक एसिड आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, ये जो युवा वर्ग की किशोरियां हैं या बालिकाएं हैं, उनको, युवा वर्ग का मतलब 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, स्कूलों में फोलिक एसिड की दवा दी जा रही है ताकि एनीमिया को जड़ से समाप्त किया जा सके। तो इसमें कहा जाता है कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप क्या याद रखिएगा, विटामिन बी 12। ठीक है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। एक तरफ लिख लीजिए विटामिन का नाम, दूसरा उसका रासायनिक नाम, तीसरा इसकी कमी से होने वाले रोग, और चौथा उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, ये एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए को रासायनिक नाम इसका क्या है, रेटिनॉल, RATINOL। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, रात में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक। रतौंधी विशेष है। और एक ये भी लिख लीजिए, जीरोप्थेल्मिया। स्रोत क्या है, गाजर, पालक या पत्तेदार सब्जी। दूध, दही, अंडे, मांस, ये लगभग कॉमन है, सभी विटामिन में ये आएंगे, दूध, दही, अंडे, मांस। ठीक है। एक इसका और अच्छा स्रोत है, जो कि छूट गया है, यहीं पर लिख लीजिए, फिश, मछली। जिसकी भी आंखें कमज़ोर होती हैं, डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप मछली खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है।
तो मछली हुआ या मछली से संबंधित प्रोडक्ट हुए, मछली का तेल हुआ, ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए की कमी को पूरा करती हैं। ठीक। विटामिन बी, बी में कई सारे कैटेगराइजेशन हैं, तो इनको अलग अलग देखते हैं। बी वन, बी वन को बोलते हैं राइबोफ्लाविन। नहीं, थायमिन। इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा रोग, बेरी बेरी। ठीक। स्रोत में खमीर, कलेजी, और बाकी वो कॉमन जो है मांस, मछली, दूध। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन है। अंडे, बी टू, बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लाविन। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, राइबोफ्लाविन। इसमें क्या होता है, त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल हो जाना, ठीक। स्रोत मूंगफली, बाकी वो कॉमन है, मांस, दूध, दही, अंडे। ठीक है, पत्तेदार सब्जी। इसी वजह से हमेशा पत्तेदार सब्जी के लिए घर वाले और बाकी लोग भी, डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करते हैं कि आप आलू कम खाइए, पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खाइए, या फास्ट फूड कम खाइए। ठीक है, तो बी टू हो गया। अब आता है बी थ्री। बी थ्री का नाम है नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, त्वचा का दाद इसे बोलते हैं। या और एक रोग का नाम है 4D सिंड्रोम। ठीक है, और इधर कॉमन चीजें चली जाएंगी, मूंगफली, पत्तेदार सब्जियां, दही, मांस, दूध, अंडे, गाजर, ये सारा कुछ। ठीक है, बी थ्री। अच्छा, एक चीज और, आ, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है भूसी वाला चावल खाने से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी बेरी। ठीक है, ये भी एक बार पूछा गया है। बी थ्री के बाद आ जाता है बी फाइव। बी फाइव को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, बाल सफेद, बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि होना। ठीक है, और ये सारा चीज कॉमन चल रहा है, बी फाइव। इसके बाद जो आता है विटामिन, वो आता है बी सिक्स। इसको बोलते हैं पायरीडॉक्सिन, रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया और त्वचा रोग, ये सब कॉमन चल रहा है। इसके बाद आ जाएगा बी सेवन, बायोटीन। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना है बी फाइव, और बालों का झड़ना बी सेवन। ठीक, इधर की चीज़ें कॉमन चल रही हैं, मूंगफली और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है,
मछली सभी में चल रहा है। ठीक, B7 हो गया। इसके बाद B11 फॉलिक एसिड। अच्छा, एक मिनट और यहाँ पर सुधार लीजिए। फॉलिक एसिड, इसको B12 को नहीं कहते, फॉलिक एसिड कह रहे हैं B11 को। ये जरा एक बार सुधार लीजिएगा, गलती से हो गया। हाँ, B11 को फॉलिक एसिड कहते हैं। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। काबाल साइनो काबालिन। ठीक है, B12 का। फोलिक एसिड है B11 का। फोलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक है, वैसे ये बैक्टीरिया से होता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस एंड एंट अमीबा हिस्टोरेलिका। ठीक है, अलग अलग एंट अमीबा जिंजीवैलिस से पेचिस रोग होता है। B11 हो गया। अब आता है B12 साइनो कबालिन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग ये होता है। इधर की चीजें सारी कॉमन चल रही हैं। सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, सी की कमी से। और सी पाया कहाँ जाता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल, साथ में मिर्च खाने के बाद सी सी की जो आवाज आती है उससे याद रखिएगा। मिर्च में भी, हरी मिर्च में भी सी पाया जाता है, विटामिन सी। खट्टे फल जितने भी हैं, आंवला हुआ, नींबू हुआ, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं डी। इसका नाम कैल्सीफेराल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में तो होता है सूखा रोग या रिकेट्स। बच्चों में। और बड़ों में क्या होता है? गठिया रोग, ऑस्टियोमिलेसिया, गठिया रोग। इसमें वयस्कों में। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का क्या है? मछली का तेल, मछली कृत ऑयल तेल, और धूप, कैल्शियम की गोली। ठीक है, दूध, अंडे, ये सब कॉमन चीजें हैं। विटामिन डी। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाती है। उपचार, दूध, अंडे, मछली, साथ में अंकुरित अनाज भी। यहां पर लिख लीजिएगा, विटामिन ई में। फिर है विटामिन के, फिलोक्विनोन।
फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का का मतलब अगर कहीं कट फट गया तो कंटिन्यू ब्लड जो है बहना, ब्लड ना रुकना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वो विटामिन के है। ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखिएगा। कहाँ पाया जाएगा? टमाटर, हरी सब्जी, और मैंने बताया है कि दो चीज़ों का, दो विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है, एक विटामिन डी और एक विटामिन के। डी में मैंने लिखा है ना इधर त्वचा में, धूप से, ये जो लिखा है धूप, ठीक। तो विटामिन के आंतों में भी पाया जाता है, आंतों में भी इसका संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का अगर नहीं बन रहा तो किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन के। इससे मनुष्यों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। एक गलती जो थी विटामिन D11 और D12 वाली, वो सुधार लीजिएगा, ठीक है। विटामिन D11 है फोलिक एसिड, और वो B11, और विटामिन B12 क्या है? साइनो काबालामिन, ठीक। तो मोटा मोटा आपका हो गया। जो है, जो चीज़ें आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं वो सारा यहाँ पर कवर कर दिया गया, और तो कुछ नहीं पूछा गया है। तो आप इन्हीं को चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।